नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। चुनावी माहौल हो और धर्म की बात ना हो, ऐसा भारत में कहां मुमकिन है। चुनाव की घोषणा नहीं होती कि उससे पहले धर्म के ठेकेदार या फिर यूं कहे कि धर्म की राजनीति करने वाले अपना बोरिया बिस्तरा लेकर मैदान में कूद पड़ते हैं और फिर ऐसी अजीबोगरीब बयानबाजी शुरू हो जाती है कि कहना ही क्या। और जब बात कांग्रेस की हो तो ऐसे बयानवीरों का तो बोलबाला है, जो चुनाव आते ही अपने अपने ठिकानों से बाहर निकल आते हैं और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। ऐसे में जब भगवान श्री राम की जन्मस्थली यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव मुहाने पर खड़े हैं तो बयानबाजी भी शुरू हो गई। बयानवीरों के निशाने पर है हिंदू धर्म। हिंदुत्व को निशाना बनाते हुए पहले तो सलमान खुर्शीद ने किताब लिख डाली, इसके बाद राशिद अल्वी ने राम भक्तों की तुलना निशाचरों से कर डाली और ऐसा ही कसर अब राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अलग अलग बता दिया। यानी कि साहब तो साहब, सेवकों के भी बोल एक जैसे हैं। हिंदुत्व पर इस तरह का निशाना साधा जाए और विरोध ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हिंदुत्व भारत के कण कण में है। खुद महात्मा गांधी ने राम राज्य का नारा दिया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने राम को देश के हर एक नागरिक के दिल में बताया था। इसके अलावा विश्व भर में भारत की पहचान हिंदुस्तान के नाम से हिंदू शब्द से ही आई है। ऐसे में भला हिंदुत्व जो भारत की आन बान शान है, उस पर कांग्रेस का राजनीति करना कहां तक जायज है, कहां तक सही है? बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को पकड़ा और गांधी परिवार पर निशाना साध दिया। साथ ही राम मंदिर चुनाव को, इस मुद्दे को इस चुनावी माहौल में हवा भी दे दी। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि राहुल के बोल हिंदुत्व पर चोट, किसकी है निशाचरी सोच? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। We have to think about what they were saying. Is there something common between what, say, a Guru Nanak said or a Kabir said and Hindutva ideology? Is there something in common between what Gandhi ji said or Ashok, King Ashok said and Hindutva ideology? What is the difference between Hinduism as we know it and Hindutva? Are they the same thing? Can they be the same thing? If they are the same thing, why don't they have the same name? Why do they have a different name? Why do we use the word Hinduism? Why not just use Hindutva if they are the same thing? They are obviously different things. उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। तो आपने राहुल गांधी को भी सुना, संबित पात्रा को भी सुना। बहुत सारे सवाल इस मुद्दे पर खड़े होते हुए, मसलन राहुल के बोल क्या कांग्रेस की खुली पोल? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल, हिंदुत्व पर चोट क्या कांग्रेस की है निशाचरी सोच? राक्षस बहाना क्या श्री राम पर है निशाना? जो बार बार दिल से निकलकर बात जुबान पर आ जाती है, हकीकत सामने आ जाती है। कांग्रेस की सोच हिंदू धर्म पर बार बार क्यों लगाई जाती है चोट? हिंदुत्व बनाम हिंदुइज्म, कांग्रेस का ये कैसा क्रिटिसिज्म? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय बना हुआ है। पैनल के पास जाते हुए शिवम चावड़ा हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय कौशिक जी जुड़े हुए, बहुत स्वागत है कौशिक साहब। हमारे साथ संघ विचारक अनुभव चक मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका।
संजीव कौशिक हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुनील कौशिक आपके साथ करना चाहूंगी। सलमान खुर्शीद को ले लीजिए, राशिद अल्वी को ले लीजिए और अब राहुल गांधी के इस बयान को सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया? ये तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के फेवर में है या अगेंस्ट में है? ये किस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस को मुसीबत में क्यों डालते जा रहे हैं? क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी की उन कांग्रेस नेताओं से कहीं डील तो नहीं है कि जब चुनाव का समय आता है तो कहीं न कहीं ऐसे बयान निकल के आ जाते हैं कि जिसका ध्रुवीकरण होता है। और कई चुनाव आप देख लीजिए, या कई चुनावों की हम समीक्षा करें तो लगभग ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये समझना पड़ेगा कि निश्चित तौर से जो किताब छपी है या जो जिस तरीके से चर्चा चल रही है इस देश में, मुझे लगता है कि इस तरीके के किसी धर्म पर जो सवाल उठाए गए हैं, यदि ये सवाल किसी हिंदू नेता ने बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में उठाए होते तो मुझे लगता है कि वो जीवित ही नहीं बचता। और पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एक लेखक, महिला लेखक ने जिस तरीके से टिप्पणी की और एक किताब जब जनता के बीच आई तो उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ये अब समझ लेना चाहिए कि हमारे धर्म में और उनके धर्म में कितना अंतर है। और जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सब कहते हैं ना, हम विश्व का कल्याण हो, ठीक है, कि तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं, मुझे लगता है वो किसी धर्म में नहीं है। ये सब समझना पड़ेगा इस चीज को लेकर के कि जो राजनीतिकरण होता जा रहा है और जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं धर्म को लेकर के, वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र पे एक बड़ा कुठारघात है। और ये जनता को समझना पड़ेगा आखिर में कि वो ऐसे कौन से चेहरे हैं या ऐसे कौन से राजनीतिक दल हैं जो इस हद तक जा सकते हैं। जनता तो समझ लेगी, जनता तो समझदार है, लेकिन इन नेताओं को कब समझ में आएगा कि सेल्फ कॉल कर रहे हैं? नेताओं को समझ में जब भी आएगा ना, जब आप लोकतंत्र में, जब आप चुनाव में जाते हैं और चुनाव में जिस तरीके से जनता को जवाब, केवल जनता जवाब चुनाव में दे सकती है। ये हमारे देश की खूबसूरती है। ये नहीं है कि यहाँ बड़े आंदोलन होंगे, धरना प्रदर्शन हो जाएंगे जिस तरीके से पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, ये हमारे यहाँ नहीं है। चुनाव के समय में मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को जवाब या ऐसी पार्टी को जवाब देना जनता का कर्तव्य है कि जो हम एक दूसरे के बीच में जो लड़ाने का प्रयास करते हैं। और ये आप देखिए ना कि जो पूरी पुस्तक को, 300 पेज की पुस्तक को आप पढ़िए, मुझे लगता है कि किसी भी, कल कुछ चैनलों पर दिख रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इससे किनारा कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रणा हुई होगी, फिर आज कांग्रेस के तमाम नेता उस पुस्तक के साथ खड़े हैं कि आखिर में होगा क्या मंथन कांग्रेस के नेताओं के बीच हुआ। तमाम नेता कल दोपहर के बाद खुल के चैनलों पे बोल रहे थे कि नहीं, ये साहब खुर्शीद साहब का व्यक्तिगत है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का और अलवी साहब का जो बयान आया है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इसका समर्थन है। और इस विचारधारा के खिलाफ, यदि मैं व्यक्तिगत तौर से कहूं, मैं एक हिंदू हूं, कि मैं कभी ये स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, यदि इस तरीके का बयान कहीं से आता है तो सबसे पहले मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कोई तो दूर छोड़िए, आप जनता की बात छोड़िए, यदि हम इस हद तक गिर सकते हैं कि किसी एक धर्म के बारे में हम इतना कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पराकाष्ठा। ठीक है विजय कौशिक जी, कांग्रेस को हिंदुत्व से इतना बैर क्यों है? और अभी डॉक्टर सुनील कौशिक की आपने बात सुनी होगी कि अगर कोई भी हिंदू ये बात सुनेगा, ये बयान किसी का सुनेगा, ये लाइन कहीं पर पढ़ेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दूं, कांग्रेस पार्टी का इस किताब से या इस तरह के हिंदू विरोधी मानसिकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए हिंदुत्व सर्वोपरि था, है और रहेगा। जहां तक सलमान खुर्शीद जी की बात है, उन्होंने जो भी नियम तोड़े हैं और जो संविधान के को लेकर जो भी कोई कानून तोड़ा है, हिंदुओं की भावनाओं का आहत किया है, तो इसके लिए मोदी सरकार को चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार करे, उन्हें जेल में डाल दे। कांग्रेस पार्टी किसी ऐसी बात का समर्थन नहीं करती जिससे हिंदू, और मैं तो कहता हूं हिंदू ही क्या, समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाने वाला कोई भी बयान कोई भी व्यक्ति अगर जारी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वो चाहे मोदी जी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह के मुद्दों की आड़ में बीजेपी जो प्रमुख मुद्दे हैं देश के, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो प्रदूषण है, प्रदूषण से लोग सांस नहीं ले पा रहे, हॉस्पिटल्स भर गए, उन सब मुद्दों से ध्यान हटाने की ये सब बीजेपी की साजिश है। देश के ऊपर जो विदेशी, अरे तो मौका कौन दे रहा है? नहीं, आपकी बात जायज है विजय कौशिक जी, आपने सही कहा, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन इस तरह के मुद्दों को जगह कौन दे रहा है?
बीजेपी को आपके ऊपर अटैक करने के लिए मौका कौन दे रहा है? देखिए शिल्पा जी, नहीं शिल्पा जी, देखिए कांग्रेस पार्टी में करोड़ों वर्कर हैं और उसमें लाखों नेता भी हैं। अब कोई नेता निजी तौर पर क्या कह रहा है, या तो उसने पार्टी के प्लेटफॉर्म से कहा हो या उसने पार्टी की तरफ से कहा हो, या कांग्रेस पार्टी ने ये कहा हो कि नहीं जी ये तो सलमान खुर्शीद जी की जो किताब है ये तो कांग्रेस की किताब है, तो हम जिम्मेवार हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात भाजपा से ही कहना चाहता हूं कि भाजपा कल तक इस मुद्दे को ये कह रही थी कि सलमान खुर्शीद ने किताब बेचने के लिए ओछी जो प्रचार का जो तरीका अपनाया है इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो कल तक ये लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो बात राहुल गांधी ने सामने आकर क्यों नहीं कही? आप लोगों के लिए शायद और आसान हो जाता डिफेंड करना। नहीं, मुझे एक चीज बताइए ना, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सुनिए कानून व्यवस्था इनके हाथ में, सबसे पहले मुकदमा दर्ज करें, सलमान खुर्शीद को जेल में भेज दें और निश्चित तौर पर जो पार्टी में ऐसे मुद्दों पर जो कार्रवाई होती है ना, ठीक है, वो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में होती है। ये नहीं है कि हर बयान को लेकर रोज बैठ गए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें चर्चा हो जाएगी और उसमें जो भी बात होनी होगी आपके सामने आ जाएगी। कौशिक जी, आज से पहले कितना एक्शन लिया गया है? नहीं सर, कौशिक जी कैप्टन साहब को हटाने नहीं कौशिक जी कैप्टन साहब को हटाने के लिए कौन सी कार्य समिति की मीटिंग हुई थी आपके यहाँ? कैप्टन साहब को हटाने के लिए कौन सी कार्य समिति की मीटिंग हुई थी आपके यहाँ? अरे भाई साहब, ये अमित शाह जी से पूछिए उन्होंने क्या लालच दिया था। नहीं, ये बात आप अमित शाह जी से पूछिए कि उन्होंने कैप्टन को क्या लालच दिया था। नहीं, आपने जो जिक्र किया कि कोई भी कार्रवाई होती है वो कार्य समिति करेगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यदि आप तात्कालिक इसको निर्णय लेते कि बड़ी कार्रवाई होती तो मुझे लगता है उसका संदेश जाता, लेकिन जो विमोचन उस पुस्तक का हुआ उसमें खुर्शीद साहब नहीं है, आपके सारे दिग्गज नेता वहां मौजूद हैं। चलिए, वो तो कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन हमारे साथ शिवम छाबड़ा भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। शिवम जी, वो तो खुला कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इतनी ही हिंदू विरोधी बात उसमें लिख दी गई है तो एक्शन क्यों नहीं लेते, कार्रवाई करवाइए उनके ऊपर, राजनीति करने की बजाय। लगता नहीं, हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू विरोधी बात कही है, भाजपा कार्रवाई ठीक है, शिवम छाबड़ा जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। बाबू समझदार आदमी है, लेकिन समझने और सोचने का विषय ये है, इनको अपने बाबा से पूछ लेना चाहिए, राहुल बाबा से पूछ लेना चाहिए कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। तो एक बार जाके राशिद अल्वी साहब से भी पूछ लेना चाहिए कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार सलमान खुर्शीद के बयानों का समर्थन कर रही है, ये सिद्ध करता है इस मानसिकता से कांग्रेस पार्टी पीड़ित। दूसरी बात, चुनाव आते आते जैसे कि सुनील जी ने भी बहुत स्पष्टता से बात कही, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी से और सही कही उन्होंने। चुनाव आते आते बार बार आप बीजेपी का आरोप लगाते हैं कि साहब घर की राजनीति आप करते हैं, ये तो विपरीत स्थिति है। अब इसके अंदर में सलमान खुर्शीद साहब बीजेपी के नेता तो है नहीं, तो किस मानसिकता से, किस सोच से उन्होंने इस किताब का विमोचन करा। और आप देखिए, उससे भी विचित्र स्थिति, विमोचन करने के लिए कौन से दो शानदार लोगों को लेके आए गए, एक दिग्विजय सिंह और एक पी चिदम्बरम। ये दोनों कितने पब्लिक लाइफ के अंदर में कितने सुचिता है इनके अंदर में, और कितना अच्छा इनका स्वभाव है कि मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि उनका अपना व्यक्तिगत तो कहीं ना कहीं वो जो किताब है वो सलमान खुर्शीद की किताब है, कांग्रेस की किताब नहीं है। पार्टी के 3 बड़े नेता, शिल्पा जी, पार्टी के 3 बड़े नेता सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, तीनों उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, अब राहुल गांधी के अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं विजय बाबू, तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर राहुल गांधी जी उस बात पे समर्थन कर रहे हैं तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो वास्तव में क्या कहना चाहते। लेकिन एक बात तय है, सच्चाई में सही मायने में कांग्रेस पार्टी का एक ही मत था कि किसी तरीके से माइनॉरिटी अपीसमेंट की जाए, माइनॉरिटी अपीसमेंट करके कहीं ना कहीं मुस्लिमों का वोट लिया जाए। ये कहेंगे तो साहब शायद एक मुश्त ठोक करके वो वोट देंगे और इनको लाभ मिलेगा। कल तक इनको आकलन करने में संकोच हो रहा था कि साहब कहेंगे तो नहीं दिक्कत ना हो जाए, लेकिन आज शायद राहुल गांधी जी ने मन बना लिया, शायद आज राहुल गांधी जी ने मन बना लिया कि नहीं इसी लाइन पे अपने को चलना चाहिए। ठीक है, शिवम छाबड़ा कह रहे हैं विजय कौशिक कि आपको एक बार राहुल गांधी से कंफर्म कर लेना चाहिए, पक्ष में बोल रहे हैं कि विपक्ष में बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, एक बार को मैं केवल 10 सेकंड, जल्दी से, ठीक है, कंप्लीट योरसेल्फ सर। हिंदुत्व का अर्थ यह है वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुत्व का ये संदेश है
कि अपने धर्म की प्रार्थना करें, लेकिन सभी धर्मों को एक समान भाव से देख करके उनके एक समान से इज्जत मान सम्मान करें। ये हिंदुत्व कहता है। ठीक है। लेकिन हिंदुत्व कभी ये नहीं कहता है कि साहब ISI से आपका संबंध है। इस प्रकार की बयानबाजी से चलिए, सलमान ठीक है। खुर्शीद को क्या विजय मिलने कौशिक वाला जी, है, आपके पास ये आते मुझे हैं। नहीं पता, लेकिन हाँ, पब्लिसिटी के माध्यम से मुझे लगता है सलमान खुर्शीद ने जरूर की। विजय कौशिक जी, चलिए आप सलमान खुर्शीद की किताब से, उनके इस बयान से दरकिनार इसको करते हुए साइडलाइन आप हो रहे हैं। चलिए ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत आपने बता दिया है, लेकिन राशिद अल्वी का क्या करेंगे? राशिद अल्वी ने, जिन्होंने राम भक्तों को निशाचर बता दिया, उनके बारे में क्या कहेंगे सर? क्योंकि एक दो नाम तो है नहीं कि मैं आपको गुनवाऊं वहां पर। आप ऐसे नेताओं को रोक क्यों नहीं पाते? कांग्रेस हाईकमान इन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो डेलिबरेटली करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भाजपा राज में प्रोपेगेंडा इतना चलने लगा है कि ये किसी के सच को भाई किताब सलमान खुर्शीद ने लिखी, बना सकते हैं, प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी चलाती है, कुछ भी बना सकते हैं। विमोचन दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम कर रहा है। अब ये जो मेरे भाई कह प्रोपेगेंडा रहे भारतीय हैं कि जनता बात- पार्टी वन बाय चलाती है। वन, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू, वन बाय वन। हिंदुत्व वाली सलमान खुर्शीद देता है, तो प्रोपेगेंडा बीजेपी चलाती है। ठीक है, नहीं बोल दो मेरे शिवम जी, भैया। पर उनकी बात पूरी होने दीजिए सर। हाँ जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हें हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम। RSS हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उनके संघ प्रमुख को हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम। ये लोग केवल राजनीति करते हैं। अभी कल भी भाजपा नेताओं ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि हिंदुत्व एक विचारधारा है, एक जीवन शैली है। तो उस जीवन शैली को तो देश का मुसलमान भी जी रहा है, उस जीवन शैली को तो देश का सिख भी जी रहा है, उस जीवन शैली को तो सभी लोग जी रहे हैं देश के अंदर। जो भारत में रहेगा उसे यहाँ की जीवन शैली के हिसाब से जीना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी के कल्याण की बात करते हैं। हिंदू अगर एक जीवन शैली है तो मुसलमान भी उसका हिस्सा है, सिख भी उसका हिस्सा है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप तो कह रहे हैं, लेकिन आपके कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े नेता ऐसे कहते हुए प्रतीत होते नहीं है सर। उसके बाद आपकी तो मजबूरी है डिफेंड करने की, जस्टिफाई करने की, वो आप अपना धर्म निभाएं। चलिए ठीक है, अनुभव चक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और भी लोगों को मौका देते हैं। संघ विचारक हमारे साथ मौजूद है, अनुभव चक जी। अनुभव जी, पोल खोल दी। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी RSS एक बहुत खतरनाक विचारधारा है, राहुल गांधी ने ये बात आज फिर कही है। देखिए शिल्पा जी, जो लोग देशद्रोही मानसिकता के हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों की मौत पे जिनको नींद नहीं आती, रात भर जगते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए संघ भी खतरनाक है, ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी भी खतरनाक है, और ऐसे लोगों के लिए इस देश में रहने वाला प्रत्येक राष्ट्रभक्त खतरनाक है। कोई व्यक्ति जो इस देश में रहता हो, इस राष्ट्र को सशक्त बनाना चाहता हो, वो कतई ये नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग इस देश में पनाह लें, इस देश में रहते हुए इस देश की जड़ को काटने का काम करें। इस देश में जहां पर कड़ कड़ की राम की कल्पना करी गई हो, वहां पर रहने के बाद राम भक्तों की तुलना निशाचर से करी जाए। इस देश में रहने वाला कोई व्यक्ति ये कतई नहीं चाहेगा कि हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से करी जाए। ऐसे लोग जो इस देश में रहने के बाद ये तुलना करने का काम करते हैं, उनको पालने पोसने का काम हर बार ये कांग्रेस पार्टी ही क्यों करती है, ये इस देश का प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद लगातार जिसने इतने वर्षों तक देश में राज किया, आज वो ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं देती, कुछ राज्यों तक सिमट के रह गई है। और आज भी ये लोग समझने को तैयार नहीं है। अगर सलमान खुर्शीद जैसा व्यक्ति ये कहता है कि हिंदुत्व ISIS और बोको हराम तीनों एक एक कैटेगरी में रखता है, तो उसको डिफेंड करने के लिए राहुल गांधी स्वयं आगे आ जाते हैं। और राशिद अल्वी जैसा व्यक्ति राम भक्तों की तुलना निशाचर से करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के
जो रहनुमा है, जो कर्णधार है, उनके कानों में जू नहीं रेंगता। अरे तो भाई, और खास तौर पर ये सब कुछ 18% चुनावों से है, पहले देश की जनता और को वह 18% आतंक का वो तो किस हद दिखाई तक दे रहे खामियाजे हैं। कांग्रेस को जो ये भुगतना पड़ा बार-बार था, कह रहे हैं कि वो भी जग जाहिर RSS है। लेकिन बावजूद इसके को हमेशा ये कोसते दिखाई ये बड़े देते हैं, चेहरे क्योंकि सबक लेने को इनको तैयार पता नहीं है, है, या मानो इन्होंने कसम शिल्पा खाई जी, हुई है। इनको पता है कि चलिए, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठीक है। एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्रवादी विचारों को प्रचारित करने का काम करता है, जो इस देश में राष्ट्रद्रोही लेकिन राहुल गांधी को नहीं लगता, उखाड़ उनको लगता फेंकने है का कि काम करता है। आप लोगों की विचारधारा इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और खास ये- मेहमान जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक जी, उनके पास भी जाना चाहूंगी। कौशिक साहब, ये क्यों इनकी सोच आखिरकार है, क्योंकि कांग्रेस ये पार्टी राष्ट्रद्रोहियों बार-बार को ऐसा लगातार करती पनाह है? देते क्यों हैं। आखिरकार बार-बार कांग्रेस पार्टी पर हिंदुत्व पर चोट पहुंचाने का आरोप लगता है? और एक बार फिर से सलमान खुर्शीद के बाद राशिद अल्वी के बाद राहुल गांधी का ये बयान, हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म का। देखिए शिल्पा, सामान्य विवेक ये कहता है कि कई बार हम सच इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उसके बाद में फसाद खड़ा हो जाता है और उस फसाद से समाज में हानि होती है। ठीक वैसे ही राजनीति में भी टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। कम से कम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को टाइमिंग के बारे में ख्याल रखना चाहिए। वो जो कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है और वो उस पर लगातार बहस होती रहेगी, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक हानि उनको पहुंचाने की कोशिश पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और राजनीतिक हानि होगी। दूसरी बात, जो वो बात लगातार कहते चले आ रहे हैं, चाहे राशिद अल्वी बात कर रहे हो या सलमान खुर्शीद बात कर रहे हो, मूल बात यह है कि जो वो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर विमर्श स्वाभाविक है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस बात से बौखलाई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी से ही हम सवाल पूछ लेते हैं। आप राम को सबसे बड़े पुरोधा मानने वाले लोग हैं, राम आपके आदर्श हैं, राम के नाम पे 2 सीटों से आपने प्रचंड बहुमत पूरे हिंदुस्तान में पाया है, देश में केंद्र में आपकी सरकार है, कई स्टेट में आपकी सरकार है। तो राम से इतना प्यार करने वाला आदमी, राम के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनने वाला आदमी, अपने ही पार्टी में वैसे अलायंस को लेकर बैठा है जो राम के जन्म पे, पैदाइश पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। उसे वो निषाद की औलाद बता रहे हैं, राम को राजा दशरथ के पुत्र नहीं बता रहे हैं। सिर्फ इसलिए आप उसे ढो रहे हैं क्योंकि आपको उससे वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहां चला गया हिंदुत्व, कहां चला गया आपके धर्म का वो सारी व्याख्याएं जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे की जा रही है। राहुल गांधी यदि चंदन और तिलक लगा लेते हैं तो सारे लोग उनको घेरने का प्रयास करते हैं कि एक इटालियन माँ के गर्भ से पैदा हुआ आदमी हिंदू कैसे हो सकता है। हमें आप ये बताइए कि एक हिंदू संस्कार में पला बड़ा आदमी केदारनाथ की परिक्रमा यदि जूता पहन के करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर क्यों नहीं कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है। एक यदि पालघर में संत की हत्या हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में तो पूरे हिंदुस्तान और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान को सर पे उठा लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा संतों की मौत हो जाती है, उसके बारे में चूसब नहीं बोलता है, कोई भूखे मर जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल आप यहाँ पर उठा रहे हैं, सीधा सीधा जवाब शिवम छाबड़ा जी से लेना चाहूंगी। टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा शिवम जी। हम ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद के बयानों को डिफेंड किया है, वो इस बात को प्रमाण देता है कि वो किस मानसिकता से पीड़ित। दूसरी बात, आपने इतनी बड़ी बातें बोल दी इटालियन माँ और बिना माँ, मैंने इस प्रकार की कोई बयान नहीं दिया है और ना ही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन दुख की बात यह है, प्रचंड बहुमत इस प्रकार के कमेंट, उसी राम इस के प्रकार नाम की पर जब टिप्पणियां उछालने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है तो आप लोग इतना हौला मचा रहे हैं, लेकिन निषाद पार्टी पर आप लोग खामोश हैं क्योंकि वो आपके अलायंस है। इसलिए मैंने ये कहा कि निषाद पार्टी क्या कर रही क्या नहीं कर रही उनका विषय है, मेरा तो विषय नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ और भरपूर तरीके से अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि जो टिप्पणी भगवान राम के बारे में, अरे ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा दिया। अभी तो मेरे को एक पूरी जो तिकड़ी उस दिन इसने बुक लॉन्च करी, उसमें कपिल सिब्बल को मिस कर रहा था, विश्वास मानिए। मैं चाह रहा था कि वो भी वहां होते तो कंट्रोवर्सी रेज करते। पाप कर रहे हैं, लोगों को पूछना चाहिए जिन्होंने भगवान राम के, आप लोग पाप कर रहे हैं राम के नाम पे वोट बटोर के, और राम के अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा करने वालों को यदि आप अपने बचाने का प्रयास कर रहे हैं, राम के वंशज हैं, पाप कर रहे हैं, हमको गर्व है और मुझे आपके प्रमाण नहीं है। वंशज होते तो सबसे पहले आपका खून खोलता, नहीं है। आप लोग पाखंडी है, आप लोग पाखंडी है, आप लोग अधर्मी है। यदि राम के वंशज होते तो फिर वही कहानी, सबके अपने अपने दावे नहीं है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश, इससे अलग और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, फिलहाल मजबूरी है, यहाँ पर मुझे रुकना होगा, यहाँ पर बहुत छोटे से देख लीजिए। आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। चर्चा हो रही है राहुल गांधी के बयान पर, आज चर्चा हो रही है सलमान खुर्शीद के बयान पर, आज चर्चा हो रही है राशिद अल्वी के बयान पर। बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए, मसलन राहुल के बोल, क्या कांग्रेस की खुली पोल
हिंदुत्व पर चोट, क्या कांग्रेस की निशाचरी सोच? राक्षस है बहाना, क्या श्री राम पर है निशाना? कांग्रेस की सोच हिंदू धर्म पर बार बार क्यों लगती है चोट? हिंदुत्व बनाम हिंदुइज्म कांग्रेस का है, ये कैसा क्रिटिसिज्म? हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए डॉक्टर सुनील कौशिक आप ही के पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले महत्वपूर्ण सवाल, जरा दर्शकों को समझाए, बताए हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुइज्म क्या है, जिस पर ये पूरा सियासी बवाल मचा हुआ है, ये आखिरकार है क्या? देखो शिल्पा, जब इस पे हम बात करेंगे तो मुझे लगता है 24 घंटे भी कम पड़ेंगे कि हिंदुत्व, हिंदुइज्म और हिंदू के बारे में समझाना, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि सारा मतलब जानते हैं। लेकिन सिर्फ मेरा इतना कहना है कि किसी भी धर्म के बारे में या इतनी तख्त टिप्पणी की जाए तो मुझे लगता है वो कोई भी धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी धर्म हो, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा। आप एक एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए जो ISI से तुलना की कि किसी भी हिंदू संगठन ने इस तरीके से सिर कलम किए हों जिस तरीके से ISI ने किया। बोको हरम ने कितने लाखों के कत्लेआम कर दिए, कोई भी एक संगठन हिंदू का ऐसा बता दीजिए कि जहां इस तरीके की कार्रवाई की हो। वो कोई भी धर्म है, कैसा मैं करो हिंदू धर्म वाले भी या तो मुस्लिम धर्म पे इस तरीके की टिप्पणी करते, उस संगठन से तुलना करते, तो मैं उस पर भी सहमत नहीं होता। लेकिन आप एक ऐसे धर्म पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, संगठन इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि राम भक्त कभी राक्षस हो सकता है क्या? ये कहां की तुलना हो गई? कौन से शब्द ऐसे आ गए हैं? कितने आप गिर चुके हैं? किसी की कोई पराकाष्ठा होती है? और आप टीवी डिबेट में लड़े कि साहब आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप ढोंगी हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। यदि वास्तव में उन शब्दों का मतलब आप समझिए कि क्या वास्तव में ऐसी मैंने अभी भी कहा कि छोटा सा भी हम हवन करेंगे, मंदिर में जाएंगे, तब भी हम विश्व के कल्याण की बात कहेंगे। 4-6 बातें ऐसी होती है जो हम हर हवन और संगठन में बोलते हैं। हम क्या वो कोई धर्म ऐसा हो सकता है क्या? और आप RSS की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अच्छी बात करेंगे आप, बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं कि कभी बात करते हैं आप पाकिस्तान चले जाइए, कभी कुछ और बातें कहते हैं। लेकिन इतने कटु शब्द मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से कभी नहीं आए होंगे कि किसी धर्म के बारे में ऐसा बोला गया हो। आप बताइए, भगवा आतंकवाद हो सकता है क्या? तो संगठन का नाम लेकर उस पर निशाना साधा जा सकता था। हम बिल्कुल कह सकता था कि आप बीजेपी के बारे में कुछ कहें, किसी के बारे में, लेकिन आप एक धर्म के बारे में ऐसा कह रहे हैं। कभी कहते हैं भगवा आतंकवाद है, कभी भगवा आतंकवाद हो सकता है क्या? ये तुलनात्मक आप अध्ययन कीजिए ना। दूसरी बात, आप बांग्लादेश की तुलना कीजिए ना। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति हो गई है, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति हो गई है। तो अब आप ऐसे चर्चा करेंगे कि हिंदू के राम भक्त राक्षस हो सकते हैं या हिंदुओं की तुलना बोको हराम ISI से कर देंगे, ये मुझे लगता है कि इससे गिरी हुई बात कोई भी नहीं हो सकती, वो किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो। चाहे हम डिफेंड या बैठ के कांग्रेस का पक्ष करें या बीजेपी का, जहां अभी मैं देख रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूं इससे ऊपर उठ के आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि सामने वाले ने गोली मार दी तो हम AK-47 से उसको उड़ा देंगे। ये नहीं कह सकते कि आपने ये गलती कर दी तो हमने गलती कर दी तो क्या होगा। ये कब तक आखिर में चलेगा कि आप इस तरीके की भावनाओं को आहत करके, और वो भी चुनाव के समय पे। ये संजीव जी ने ठीक कहा कि चुनाव के समय पे ऐसा क्यों होता है, और चुनाव के समय पे आप टाइमिंग देख रहे हैं, जानबूझकर होता है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, टाइमिंग देख रहे हैं, और टाइमिंग नहीं हुई होती तो चुनाव नहीं हुआ होता तो ये सही बात होती क्या? चुनाव है तो ये मुद्दा बन रहा है, लेकिन चुनाव नहीं हुआ होता तो क्या आप धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करेंगे क्या? किसी को आहत पहुंचाने का काम आप करेंगे? ये मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। संजीव कौशिक जी, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए बिल्कुल हम 100% सहमत हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहता हूं, तो बाकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं। देखिए 300 पन्नों की किताब में से 3 पन्ने निश्चित रूप से ऐसे हैं जिनको विवादित हैं, वो खुद कह रहे हैं, और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि बाकी जो 297 पेज है उसमें यदि अच्छी बात है तो उसके बारे में भी चर्चा की जाए। यह बात किसी के भी गले उतरने वाली नहीं है कि वो बोको हराम या फिर ISI से तुलना करें यदि हिंदू धर्म को, लेकिन किन परिस्थितियों में और किन उदाहरणों के साथ वो ये बात कह रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि यहाँ भी हिंदुस्तान में वो जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में भी किसी के हाथ में यदि एक मांस की पोटली देख करके यदि उसकी हत्या कर दी जाए तो ये हिंदू धर्म नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं। इस तरह के मॉब लिंचिंग में वो यदि वो जेल जाते हैं और जेल से वापस आते हैं, फूलों के हार से उनका अभिनंदन किया जाता है, तो एक समाज में मैसेज जाता है। तो ये जो तथाकथित नए समाज में नए तरीके के जो धर्म रक्षक बने हैं उसकी बात हो रही है। निश्चित तौर पे ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है, और हिंदू धर्म कभी उतना असहिष्णु नहीं हो सकता है, कभी उस तरह की हरकतें नहीं कर सकता, ये बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं और धर्म का इस्तेमाल बार बार जिस पार्टी ने सत्ता को पाने के लिए किया गया है, ये चर्चा तो रहेगी, और ये
लोग समझ रहे हैं इस चीज को। यदि वो सचमुच में धर्म के प्रति इतने सिंसियर ही होते तो और भी कई जगह हैं जहां पे उनको दिखाना चाहिए कि नहीं, हम इस धर्म के लिए बहुत सिंसियर हैं और इन मुद्दों पर भी हम मुखर होकर बोल रहे हैं। जी कौशिक जी, हिंदू हिंदुत्व ये एक है कि अलग अलग है? जरा इस पर भी क्लैरिफिकेशन दीजिए। नहीं, देखिए सीधी सी बात है। अभी सुनील जी ने अभी ये बात कहा कि इसको यदि हम लोग चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और अलग अलग कोई भी प्रबुद्ध नागरिक एक तरीके से इसको डिफाइन नहीं कर सकता। सबके अलग अलग मत होंगे और सब सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वर्तमान में जो शैली है उस शैली की बात हो रही है। प्राचीन हिंदू धर्म जो सबको एक साथ ले चलने की बात करता है, जो राम राज्य की कल्पना किसी एक धर्म संप्रदाय के लोगों से हो सकती है क्या? उसमें जो कुछ भी जानवर, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी है, राक्षस, दैत्य, सब उसमें खुशहाल है, वो उस राज्य की कल्पना करने की बात होती है और उस राज्य को साकार करने की बात होती है। यदि किसी एक राज्य में कोई एक समाज यदि व्यथित है, किसी वजह से व्यथित है, जो किताब में कल्पना की गई, जो किताब में खुर्शीद साहब ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि लंबे समय तक देश में एक विभाजन की लकीर जा रही थी और लोगों में एक बिखराव पैदा हो रहा था। उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक डिसीजन लिया और इस डिसीजन को दोनों पक्षों ने माना। ये बिल्कुल सही बात है और कोर्ट के इस डिसीजन को दोनों ने माना ही नहीं, इसके बाद में कोई विवाद भी नहीं। और वो किताब में, अपने किताब के नाम से आप जब देखेंगे तो किताब के नाम से ये कि एक नया सूर्योदय हो रहा है, चलिए इसका स्वागत करते हैं, एकता की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। तो वही है ना, पूरी किताब में बेशक समाज में जो हो, लेकिन वो दो शब्द ISIS और बोको हराम लिखने की जरूरत क्या थी? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक, जाते जाते मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। यानी कि बीजेपी को बैठे बिठाए यहाँ पर मुद्दे खुद ब खुद विपक्ष देता हुआ और फायदा तो फिर बीजेपी उठाएगी। चुनाव का समय है, विपक्ष का दायित्व बनता है कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाए, जनता के बीच पहुंचे। अभी एक सपा के प्रवक्ता एक डिबेट में कह रहे थे कि साहब महंगाई डायन थी उस समय 2014 में, आज महंगाई कौन है? तो ये तो काम आपका है कि जिस तरीके से बीजेपी ने महंगाई के मुद्दे को उठाया, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करने का प्रयास किया, बड़े नेता सड़कों पर थे, वो अब आपका काम है। और जब उनका काम था जब उन्होंने किया, अब आपको हमारा काम भी इस सरकार में बैठे हुए लोग करना है, ये कभी नहीं हो सकता। और ये ऐसे मुद्दे, वो कह रहे हैं जिन्ना की तुलना कहां कर रहे हैं? आज इस तरीके से एक पुस्तक छप के आती है, हिंदुत्व की तुलना कहां कर रही है? और फिर आप विपक्ष में बैठ के कहें कि सरकार या बीजेपी अलग मूड में चुनाव लड़ना चाहती है। मुद्दा आप दे रहे हैं और ये बिल्कुल है कि आप जिस पिच पे बीजेपी खिलाना चाहती है वो खेल रहे हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये बीजेपी के लिए मुद्दा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपके लिए क्या है। ये तो पॉजिटिव, ये तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है कि जिस पिच पे वो खेलना चाहती है उस पर आप खिला रहे हो। लेकिन सोचना आपको पड़ेगा आखिर में कि जनता के मुद्दों पे ध्यान भटकाना है या ऐसे मुद्दों को ला करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय कौशिक जी, इसी सवाल के साथ मैं अब आपके पास आऊंगी कि भाई ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों, बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या असर पड़ने वाला है, किस तरह का संदेश जनता के बीच आने वाला है। और जनता भी छोड़िए, एक बार को बीजेपी जो बैठी हुई है वो कैसे उसे लपकेगी और वो कैसे, किस एंगल के साथ उसे प्रस्तुत करते हुए अपनी जमीन बनाएगी, अपनी सियासी जमीन को मजबूत करेगी। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। विजय कौशिक जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? मोदी जी ने कहा जी, था बोलिए। कि उनका जो सीने का नाप है वो 56 इंच है और इस देश में हिंदुओं की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा सकता, कोई गलत बात नहीं कह सकता। तो आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि जो लोग भी हिंदुत्व के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं उनको मोदी जी जेल में क्यों नहीं भेज रहे, वो लोग खुले क्यों घूम रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा को जमीनी स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको लेकर आना चाहिए ना मैदान में, कि जो अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था क्या वही है अच्छे दिन? क्या आज लोग सांस नहीं ले पा रहे, आज लोग महंगाई के कारण जी नहीं पा रहे, आज जो विदेशी कर्जा डबल हो चुका है। अरे ये मुद्दे भाजपा लाएगी या फिर आप लोग लाएंगे? भाजपा तो अपनी पीठ थपथपा रही है। ये तो विपक्ष का काम है ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच जाकर इन मुद्दों को जबरदस्त तरीके से उठाए, जनता तक पहुंचाए। कांग्रेस पार्टी इन सब मुद्दों पर संघर्ष कर रही है, तभी तो हिमाचल में 4 सीटें हमने जीती, राजस्थान में सीटें जीती, पूरे देश भर में हम अभियान चलाए हुए हैं। लेकिन हमारा ये कहना है
के जो बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम, हिंदुओं के नाम पर चलानी है दुकान, लेकिन हिंदुत्व का पता नहीं है इन्हें। हिंदुत्व के ऊपर कीचड़ उछालने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, हिंदुत्व का अपमान करने वाले लोग खुले घूम रहे हैं। तो ये तो मोदी जी की जिम्मेवारी है ना, अमित शाह जी की जिम्मेवारी है। अच्छा, कांग्रेस नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी फिर आ जाती है बीजेपी के ऊपर कि वो एक्शन ले। अरे एक्शन लेने की नौबत ही क्यों आने दी जाए? कानून व्यवस्था तो बीजेपी के हाथ में है ना। अच्छा ठीक है, शिवम छाबड़ा जी, सुन लिया होगा आपने विजय कौशिक को, कह रहे हैं कि भाई अब कह दिया जिसने कह दिया, अब एक्शन आप लीजिए, ये भी आपकी कमी है, ये भी आप ही की गलती है। मोदी जी गलती है। विजय कौशिक जी भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में क्या बोल रहा है। राहुल गांधी जी ने आज ब्रीफिंग नहीं दी है, उनका एक बार कमेंट पढ़ लेंगे तो इतनी बात बोलने की चैनल पे नौबत भी नहीं आई, क्योंकि वो किस तरफ खड़े हैं और किस पक्ष का प्रचार कर रहे हैं कि उनको शायद नहीं पता है। दूसरी बात, उन्होंने भी कहा कि साहब को जेल में डाल दीजिए, उन पर कार्रवाई कर दीजिए। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर देता हूँ। एफआईआर दर्ज हो गई है, उस पर जिस प्रकार की कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट कार्रवाई करेगा वो करेगा, उसमें आपको और मेरे को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात तय है, शिल्पा जी सवाल है भाई साहब, शिल्पा जी ने आप मुझे बता दीजिए कि आरएसएस को भाजपा अपना आदर्श मानती है या नहीं मानती? टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या है ये बता दें। क्या वो राजनीतिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं या हाशिए पे चले गए? एक बात को जवाब दे दीजिए केवल, क्या हाशिए पे आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को स्टंट है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके सर पर है? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे पास विकास का तो कोई तोड़ नहीं है? देख लीजिए, एक बार माइनॉरिटी अपीसमेंट का कार्ड देख लेते हैं, आपको लगा कि हाँ ठीक है, एक बार मुस्लिम तुष्टीकरण करके इस प्रकार का एक कमेंट देते हैं, उसका एक बार वाटर टेस्ट करते हैं, क्या स्थिति आती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप जो कांग्रेस सरकार के समय में और दूसरी बात, आपने हिंदू, आपने शिल्पा जी एक प्रश्न पूछा कि हिंदू और हिंदू क्या है। मैं आपको कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व मेरी जीवन पद्धति है। हिंदुत्व कभी नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्मों का अपमान करो। हिंदुत्व ये कहता है कि हिंदू धर्म का पालन करो और बाकी सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव, एक तरीके से, एक भाव से देखो, उनका आदर करो, सत्कार करो, सम्मान करो। ये हिंदुत्व कहता है। ये हिंदुत्व कहता है कि विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम का अगर कोई बात कहता है तो हिंदू धर्म कहता है, हिंदुत्व कहता है। आपने हिंदुत्व की बात पूछी है तो मैं उसका आपको बात कह रहा हूँ। लेकिन ये बड़ा आरोप अब बीजेपी पर लग रहा है कि दरअसल महंगाई, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, जानबूझकर इस पर हल्ला इतना किया जा रहा है। शिल्पा जी, फिर वही बात है ना, मैंने कहा बड़ी कन्वीनियंटली, अभी विजय बाबू ने बड़ी कन्वीनियंटली तरफ से बॉल फेंक दी। ये भूल गए कि किताब मैंने नहीं लिखी है, सलमान खुर्शीद ने लिखी है। ये जो तुलना करी गई हिंदुत्व और आईएसआईएस की, ये शिवम ने नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी की नेता ने नहीं करी, सलमान खुर्शीद ने करी है। उस किताब का विमोचन किसने किया? तो दिग्विजय सिंह ने किया, जो आतंकवादी को सर कह के पुकारते हैं। इसका विमोचन किसने किया? तो चिदम्बरम ने किया, जो देश के अंदर में एक गृह मंत्री होने के विफल साबित हुए और जिनकी जो कहते थे कि साहब सोनिया जी रात भर सो नहीं पाई। इसकी गहरी साजिश को समझने की आवश्यकता है। गहरी साजिश से बता रहे हैं बीजेपी वाले। विजय कौशिक जी, जल्दी से। कहा ना, ठीक है। गहरी साजिश का केवल मतलब ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण एकमात्र लक्ष्य था जो ये किताब का विमोचन किया गया और उसका सीधा लाभ ये प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रयास इनके सब विफल साबित होने वाले। ये 100 रुपए की बात है। चलिए, आने वाला वक्त बताइए। चैनल पे कह रहा हूँ, आप मेरी बात को दोबारा कह दीजिए। ठीक है विजय कौशिक जी, जल्दी से। ये इनका मकसद मत एक ही है, माइनॉरिटी अपीसमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण एकमात्र लक्ष्य के साथ में ये तीनों नेता मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए शिवम छाबड़ा, रोजगार नहीं दे पाई, अच्छे दिन नहीं दे पाई। हाँ। इसलिए बीजेपी वाले केवल हिंदू मुस्लिम की धमकी बजाएंगे। अरे हमने नहीं किया भाई, अरे फिर वही बात है। अरे विजय बाबू, मैंने थोड़ी किताब लॉन्च करी, लॉन्च आपके नेताओं ने करी, सलमान की। आज राहुल गांधी डिफेंड कर रहे हैं उस किताब को। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है संजीव कौशिक, आपके पास आऊं, यानी कि जिस बात का डर था वही होता हुआ, जो हर चुनाव में होता भी आया है और इस बार फिर से हो रहा है। चुनाव में जिन असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, वो होती नहीं है। इस तरह के मसले आ जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को डाइवर्ट कर जाते हैं। हर चुनाव में कमोबेश ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। क्या यूपी में भी इसकी शुरुआत हो गई है?
देखिए शिल्पा, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे मोर्चे पर विफल रही है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। विपक्षी पार्टियां या जहां चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, विपक्षी पार्टियां यदि उन मुद्दों को पकड़ के और सड़कों पे आए तो भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पे बल तुरंत पड़ने शुरू हो जाएंगे और वो बेचैन हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी पार्टियां बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक ऐसा मुद्दा दे देती है जो उनके लिए बड़ा मुफीद होता है, और फिर वो उसी बात को लेकर के वो मैदान में आ जाती हैं। तो ये तय करना है विपक्ष को कि आप किस अब मुद्दे देखिए पर ना, भारतीय जनता जिन्ना का पार्टी को मुद्दा, लाना चाहते हैं, हिंदुत्व का घेरना मुद्दा चाहते हैं। बीजेपी को ये- बैठे बिठाए मिल गया ना। इसीलिए मैंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे घेरा जा सकता है, लेकिन विपक्ष को अब संजीदगी के साथ, चूंकि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है जो हर एक मुद्दे में से एक अपने फायदे के लिए, खास करके मैं कहूं, ये सारे लोग, कौन नहीं जानता है यहाँ पे बैठे हुए लोग कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, धर्म के आधार पर इनका उदय हुआ है, धर्म के आधार पर ये आगे बढ़े हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिद्ध हुई थी, किस तरह से धीरे धीरे किस तरह से उग्र हुई। बीजेपी पे लगता है, नहीं, सुनिए ना, कोई खाता है, आरोप बीजेपी पे लगता है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप बीजेपी लगा रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि उनको कम से कम उन्होंने यदि उन्होंने किताब भी लिखी थी तो कम से कम टाइमिंग तो देख लेते। बिल्कुल। उस टाइमिंग के बाद टाइमिंग का कम से कम ख्याल रखना चाहिए था, उसके एड्रेस से देख के कम से कम ख्याल रखना चाहिए था। चलिए ठीक है शिवम चावड़ा, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी सर। लॉन्चिंग करना, ठीक है शिवम चावड़ा, मेरे पास समय कम है, प्लीज सर लिसन टू मी। शिवम चावड़ा, जाते जाते फाइनल कमेंट चाहूंगी आपका। मैंने केवल ये कहा कि हिंदू धर्म पर, हिंदुत्व पर किसी प्रकार का आक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पूरी साजिश रची गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये सोची समझी साजिश थी। ये कोई सामान्य तरीके से इसको सामान्य घटना ना माने। उत्तर प्रदेश का चुनाव घर पर है और निश्चित रूप से उसको देखते हुए ये तीनों जो गांधी जी के 3 शानदार लोग हैं, इनको लेकर के आया गया है। आपके पास आते हुए फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, कांग्रेस नेताओं को समझाने का काम होगा कि नहीं होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इन सब मुद्दों को उठाया जाएगा। ठीक है। और जो दोषी हैं हिंदुत्व का अपमान करने के, उनको ये सरकार सजा देती है तो कांग्रेस पार्टी भी निश्चित तौर पर सजा देगी। ठीक है। क्योंकि सबूत कानून देगा और कार्रवाई पार्टी करेगी। ठीक है, और क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी, कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी उन्हें लपक कर भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में आखिरकार यूपी के विधानसभा चुनाव में कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसका फैसला सीधे जनता के हाथ में। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now